तो इस अध्याय में हमने श्लोक संख्या 36 37 तक चर्चा पूरी की है। तो इसमें इस अध्याय में जैसे कि हमने देखा, प्रारंभ में भगवान ने योगारूढ़ और योगारूढ़ प्रारंभिक और प्रगत अवस्थाएं योगा की, उसकी चर्चा की। फिर श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 34 तक बड़ी लंबी चर्चा रही इस अष्टांग योग विधि के जो डिटेल्स है उसकी। तो उसमें हमने अष्टांग योग विधि जो है उसके अलग अलग पहलू के ऊपर चर्चा की। एकदम योगी ने कैसा स्थान, किस प्रकार का आसन, किस प्रकार का उसके अंग जो है अष्टांग योग विधि में कौन से अंगों का उसने वहां पर अनुशीलन करना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसे होना चाहिए, निद्रा आदि सब कुछ उसकी भगवान ने चर्चा की। तो इस प्रकार से योग विधि की पूर्ण चर्चा जो है 10 से लेके 34 श्लोकों में की। और फिर श्लोक संख्या 35 से लेके अर्जुन के कुछ संदेह है, तो उन संदेहों का भी निरसन भगवान कर रहे, उन संदेहों को भगवान दूर कर रहे। तो उसमें पहला संदेह उन्होंने मन की चंचलता के बारे में पूछा कि जिसके कारण योग में प्रगति करना बहुत कठिन है। तो भगवान ने भी इसको स्वीकार किया कि हाँ, मन तो निश्चित रूप से बड़ा ही चंचल है, लेकिन तुम्हें अगर इस मन को वश में लाना है तो फिर संभव हो सकता है दो चीजों से, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास के द्वारा, अभ्यास मतलब जो भी वो विधि है, जैसे अष्टांग योग का विधि है तो यम नियम आदि ये अभ्यास हो गया। भक्ति योग का विधि है तो श्रवणम कीर्तनम आदि अभ्यास हो गए। सकारात्मक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो अभ्यास है, और कीपिंग अवे फ्रॉम द निगेटिव, जो नकारात्मक पहलू है उससे दूर रहना, वो जो है वैराग्य है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था, एक तो होता है मेडिसिन लेना और दूसरा होता है डाइट। दोनों भी जरूरी होता है कि नहीं? औषधि भी ग्रहण करनी चाहिए, और फिर डाइट मतलब जो चीजों से दूर रहना है उससे दूर रहना चाहिए। किसी को खांसी हो गई है बहुत, तो वो खांसी की दवाई ले रहा है, लेकिन फिर दूसरी ओर सब तली हुई चीजें खा रहा है, तो कैसे खांसी जाएगी उसकी? तो वैसे वैराग्य और अभ्यास, ये दो चीज। और इस प्रकार से अगर योगी प्रयास करता है तो वो कहते हैं कि फिर उसके लिए योग जो है उसको प्राप्त करना, मतलब भगवान के ऊपर समाधि लगाना, ये संभव है। नहीं तो फिर असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति। जो उच्छृंखल मन के पीछे जाता है उसके लिए योग बड़ा दुष्प्राप है। हाँ, उसके लिए योग में संसिद्धि पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो तो मन के साथ जा रहा है व्यक्ति, तो फिर उसके लिए कठिन हो जाता। तो इस प्रकार से मन की चंचलता के बारे में संदेह को भगवान ने दूर किया। अभी अर्जुन और एक संदेह पूछते हैं जो कि अंतिम विषय है इस अध्याय का, तो उसके बारे में चर्चा करते। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण, ओके, काम गतिम कृष्ण गच्छति। सुष्मिता राधिका माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता।
तो देखिए अर्जुन का प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण कि देखिए भगवान निष्काम कर्म सकाम कर्म आदि के मार्ग को त्याग के योग के मार्ग पे तो कोई आ गया श्रद्धा से बड़े ही, हाँ? लेकिन फिर चलित मानसः, क्योंकि उसका मन जो है नियंत्रण में नहीं है, मन विचलित होता रहता है, तो इसलिए योग से भी मानो ऐसा व्यक्ति हट गया, योग के मार्ग से भ्रष्ट हो गया। या फिर हो सकता है योग के मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने के पहले ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, है कि नहीं? देखो ये योग वाला जो चर्चा हो रही है यहाँ पर योग की, ये भक्ति योग के लिए भी लागू की है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी इसको भक्ति योग के संदर्भ में भी लिखते हैं। तो श्रद्धा से किसी ने भक्ति योग स्वीकार की, लेकिन फिर भक्ति में भी सफलता नहीं मिली, और पहले कर्म तो छोड़ के आया ही है वो, तो कर्मकांड का भी कर्मकांड का भी फल नहीं मिला, भक्ति में भी सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तो फिर बेचारे की क्या गति हो गई? ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, हाँ, ना घर का ना घाट का, ऐसी कंडीशन हो रही है क्या उसकी? तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि श्रद्धा से अष्टांग योग के मार्ग को स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ऐसे हो गया कि वो व्यक्ति अगर उसके चंचल मन के कारण योग के मार्ग से भ्रष्ट हो गया, तो फिर योग की समसिद्धि मिली नहीं, हाँ? परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ उसको, उसके पहले ही वो भ्रष्ट हो गया या उसके पहले मर गया, जो भी कुछ है। और फिर दूसरे तो लाभ मिलने वाले नहीं है उसको कर्म योग आदि के, क्योंकि उसने कर्म को तो त्याग दिया था। तो फिर ऐसे योगी का क्या होता है भगवान? हाँ? काम गतिम कृष्ण गच्छति, कौन सी गति को वो जाता है हे कृष्णा? हाँ? अयति, देखो उस योगी को क्या प्रयोग किया है शब्द अयति, मतलब जो पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर रहा, पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा, हो सकता है थोड़ा सा आलसी हो या थोड़ा प्रयासों में कमी हो उसकी, इसलिए तो संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए तो हो सकता है विचलित मन के कारण भटक गया। तो ऐसी बात है, तो क्या फिर वो पूरा पूरा नुकसान हो गया उसका, ना इधर ना उधर, हाँ, बेचारा लटक गया, हाँ, इह और परलोक दोनों की हानि हो गई क्या उसकी? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन, अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। देखो बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, हाँ, दिव्य मार्ग का भक्ति का मार्ग स्वीकारना या ऐसे अष्टांग योग का मार्ग स्वीकारना, ये माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है, हाँ, इट्स लाइक वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट माया, है कि नहीं? तो फिर माया जो है वो भी उसको बहुत प्रलोभन देगी, तो ऐसे प्रलोभनों से हो सकता है भक्त मोहित हो जाए या अष्टांग योगी मोहित हो जाए, तो फिर ऐसे उस केस में बेचारे का क्या हाल होगा? ना भक्ति की संसिद्धि मिल पाई, ना कर्म आदि के मार्ग को भी उसके फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने उसका त्याग कर दिया है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? ये प्रश्न है। कच्छिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमीव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। वामन प्रपन्न प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो बोलते
अर्जुन बोलते कि देखो ऐसा तो नहीं है ना भगवान कि ये व्यक्ति उभय विभ्रष्ट, दोनों भी चला गया उसका, इहलोक भी चला गया और परलोक भी चला गया। हाँ, इहलोक क्यों चला गया? क्योंकि उसने इहलोक में भोग वाला मार्ग जो है त्याग दिया था, कर्म के मार्ग को त्याग दिया उसने, जिससे संसारिक भोग मिलते हैं। और परलोक क्यों भ्रष्ट हो गया उसका? क्योंकि परलोक मतलब योग के मार्ग के द्वारा उसको जो समसिद्धि मिलने वाली थी, वो चलात मानस, चलित मानस, उसके चंचल मन के कारण वो भी सिद्ध नहीं हुआ, उससे भी भ्रष्ट होके गिर गया वो। हाँ, या बगैर संसिद्धि के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो फिर ऐसी केस में छिन्न अभ्रम एवं नश्यति, जैसे कोई छिन्न अभ्र, अभ्र कहते हैं बादल को, मेघ। हाँ, तो जैसे कभी कभी मेघ साथ में चलते हैं, है कि नहीं, मेघों की माला, मेघमाला, हाँ, जब साथ में चलती है तो वे सारे बादल एक साथ रहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई एक बादल भटक जाता है समूह से, और फिर दूसरे समूह को मिलने के पहले वो बीच में उसका नष्ट हो जाता है, वो हवा के कारण पूरा तितर बितर हो जाता है और फिनिश्ड, वो बादल की सत्ता खत्म कर दी। हाँ, पूरा तितर बितर हो गया तो फिर अभी वो बादल में क्या कुछ बचा नहीं ना, सारा वो जो बाष्प है वो खत्म हो गया पूरा। तो उसको छिन्नाभ्र कहा है। तो वैसे ये जो योगी है, वो योगी भी तहस नहस हो गया, तितर बितर हो गया क्या, माया के प्रभाव से। वो ना ही भक्तों के स्वभाव, मतलब भक्त हो या अष्टांग योगी हो, जो भी कोई मार्ग का अनुसरण कर रहा है, हाँ, जो भी कोई इस प्रकार से दिव्य मार्ग का अनुसरण कर रहा है, ट्रांसेंडेंटल पाथ, जैसे योग है या ज्ञान है या भक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति जिसने समसिद्धि नहीं प्राप्त की और इस जगत में कर्म मार्ग आदि को भी त्याग कर दिया, तो फिर तो बेचारा वो दोनों भी नहीं मिला ना उसको, है कि नहीं। उभय विभ्रष्ट, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। हाँ, तो उसका क्या हो गया फिर? वो पूछ रहे भगवान को, क्या होता है ऐसे एक व्यक्ति का अप्रतिष्ठा? उसको तो कोई आश्रय मिला नहीं, है क्या नहीं, क्योंकि वो अपने विचलित मन के कारण वो कोई एक आश्रय पकड़ नहीं पाया, ये भी नहीं वो भी नहीं। विमूढ़ो ब्रह्मणापति, हाँ, पूरा मोहग्रस्त हो गया, तो इसलिए उसको समसिद्धि नहीं प्राप्त हुई। तो फिर तो वो भगवान ऐसे ही है ना, कि जैसे वो बिखरा हुआ बादल, फिनिश्ड, नष्ट हो जाएगा वो तो ऐसा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। क्योंकि हम लोग देखते हैं भक्तों के जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं? हम लोग कर्मकांड आदि का सबका त्याग करके भक्ति के मार्ग को स्वीकार करेंगे, तो इस भक्ति के मार्ग में हमें संसिद्धि मिलेगी कि नहीं, ये तो हर एक के ऊपर निर्भर है, किस प्रकार की भक्ति कर रहा है। ऐसे हो सकता है कि वो बगैर समसिद्धि प्राप्त करे मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और जो कि ज्यादातर केस होगी, ज्यादातर ऐसा ही होगा कि भगवान को के प्रति प्रेम प्राप्त करने के पहले शायद हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो फिर क्या होता है ऐसे केस में, है कि नहीं? या फिर उसके पहले ही किसी को मानो माया का बहुत प्रलोभन हो गया और माया के प्रभाव से वो भक्ति ही छोड़ दिया। ऐसा भी होता है, हम लोग देखते हैं कई साधक लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन कभी तो दीक्षा भी ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद छूट जाती है भक्ति, हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। हो सकता है ऐसा, है कि? तो फिर वो क्या हुआ उस भक्त का? छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट हो गया क्या? हाँ, तो इसके लिए भगवान यहाँ पे इस महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए प्रभुपाद, यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से होता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख पाता है
ना आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है, ठीक है नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति हो जाती है एक योग भ्रष्ट की, हाँ उसको योग भ्रष्ट कहते हैं, योग के मार्ग से जो भ्रष्ट हो गया, या फिर जो योग में संसिद्धि के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसे हाँ अयति, हाँ ऐसा योगी की जो कंप्लीट नहीं कर पाया, असफल, ऐसा। तो उसका क्या होता है, देखिए भगवान जो है बड़े ही सुंदर वचन कहते हैं इसके ऊपर। तो अर्जुन कहते हैं देखो भगवान ये मेरा संदेह है, आप कृपया इसको बताइए, आप ही उत्तर दे सकते हो इसको। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। शरद प्रभु अनुवाद पढ़ी। हरे हे श्री कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो ये संदेह बड़ा महत्वपूर्ण है सबके लिए, और इसलिए अर्जुन जो है सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान को इस संदेह को नष्ट करने के लिए कह रहे हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके, है कि? हाँ साधु लोग हो, दार्शनिक लोग हो, ऋषि हो, लेकिन वो भगवान से समता नहीं कर सकते। हाँ भगवान तो सर्वज्ञ है, हाँ सब कुछ जानते हैं भगवान, है कि नहीं। अब बड़े बड़े महामुनि योगी आदि भी कुछ हद तक जानते होंगे भगवान को, लेकिन तो भी सर्वज्ञ, हाँ वो तो भगवान ही। तो इसलिए अर्जुन का सौभाग्य था कि भगवान जो है उनके सामने समक्ष खड़े थे गुरु के रूप में। तो इसलिए अर्जुन जो है पूछ रहे भगवान को कि कृपया आप इस संदेह को नष्ट कर दे। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवैह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पद्मवालिनी रेवती माता जी अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रणाम। यस प्रभु, मणिध्रुव प्रभु पढ़िए। यस प्रभु जी, एक्चुअली लास्ट टाइम कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, दैट इज व्हाई आई कुड ठीक, नॉट रीड लास्ट टाइम। ओके, या नो प्रॉब्लम। ओके प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस श्लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। देखिए भगवान क्या कह रहे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। देखो हे पात्र, हे पार्थ, सॉरी, हे पार्थ, इह अमूत्र, आप ये वर्ड समझते हो, इह और अमूत्र। इह मतलब इस जगत में, अमूत्र मतलब इस जगत के परे, अगले जीवन में, अगले जन्म में, उसको कहते हैं अमूत्र। इह यहाँ पर, अमूत्र वहां पर, या परत्र भी बोलते हैं उसको, इह परत्र। इह मतलब यहाँ पर, परत्र मतलब इस जन्म के परे। तो ऐसे योगी का, हे पार्थ, इस जगत में या तो फिर अगले जगत में भी कोई उसका नुकसान नहीं होता है। जानो, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे मेरे प्रिय अर्जुन, कल्याणकृत, जिसने ये कल्याण का मार्ग स्वीकारा है वो कभी भी दुर्गति को नहीं जाएगा। देखो, जिसने इस कल्याण रूपी मार्ग को स्वीकारा है, भक्ति का मार्ग या अष्टांग योग का मार्ग, जो आध्यात्मिक मार्ग है ये, तो ऐसे आध्यात्मिक मार्ग को जिसने स्वीकारा है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। तो तुम्हें
चिंता नहीं करनी चाहिए अर्जुन, ये संदेह तुम अपने हृदय से निकाल दो। ऐसे भक्त का, ऐसे योगी का कभी नाश नहीं होगा, कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भागवत से भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक जो है उद्धृत किया है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न भक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबोधमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। ये नारद मुनि ने श्लोक जो है व्यासदेव जी को कहा 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के। तो देखिए, अपना स्वधर्म त्याग के मतलब, मानिए कोई क्षत्रिय परिवार में जन्मा है या ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, वैश्य परिवार में जन्मा है, हो सकता है भक्ति में जब वो प्रवेश करता हो तो अपने स्वधर्म का त्याग कर दे। मानो उसने अपना जो भी कुछ कुल धर्म है, स्वधर्म है, उसको त्याग दे दिया, क्योंकि अभी वो वैष्णव बन गया। तो उसके घर में हो सकता है देवताओं की अगर आराधना होती थी, ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, तो अभी उसने बंद कर दिया उसको करना। अब बाकी लोगों के लिए हो सकता है वो लोग, ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति अन्यों के लिए कुछ सारे कर्मकांड आदि विधि करते थे, बट अभी उसने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति का मार्ग स्वीकार किया, तो स्वधर्म का त्याग कर दिया उसने सनातन धर्म के लिए। उसी प्रकार से कोई क्षत्रिय हो सकता है, तो उसने क्षात्र धर्म का त्याग करके वो वैष्णव बन गया, मानो ब्रह्मचारी बन गया, या गृहस्थ भी बन गया, कोई भी चीज हो, लेकिन वैष्णव मार्ग का अनुयायी बन गया। उस स्वधर्म, उसका जो वर्णाश्रम धर्म था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि का, उसको उसने त्याग दिया और फिर हरि भजन जो है उसको स्वीकार किया, श्रवणम कीर्तनम। तो उसके बाद में लेकिन क्या हुआ, भजन अपक्वोथ पते ततो यदि, अगर यदि ऐसे हो गया कि उसका अपक्व भजन था, भजन जो है अपक्व था, तो भजते हुए ऐसा व्यक्ति चूंकि वो अपक्व है, इसलिए अगर वो गिर भी जाता है, नारद मुनि कह रहे, तो भी क्व व अभद्रम अभूत, उसके जीवन में क्या अभद्र हुआ है, नारद मुनि कहते हैं। क्या अभद्र हुआ? कुछ अभद्र नहीं हुआ उसके जीवन, गिर भी जाता है उस मार्ग से भक्ति के द्वारा। हाँ, तो फिर भक्ति के मार्ग पे गिरता नहीं, फिर तो कितनी बढ़िया चीज। मानो गिर भी गया कुछ कारणवश, हाँ, माया के प्रभाव के कारण कहीं अभिनिवेश हो गया उसका, दुरभिनिवेश ऐसे कहते हैं उसको, कोई गलत चीज में अभिनिवेश हो गया, धनम जनम सुंदरिम जना आदि के इसमें, अगर वो व्यक्ति भटक गया और उसके कारण उसने भक्ति का मार्ग त्याग दिया या ऐसे, तो भी नारद मुनि बोलते हैं कि क्या अभद्र हुआ है उसके इसमें। और उल्टा को बार था, अब तो भजताम स्वधर्मता। और अगर कोई भक्ति नहीं करता है लेकिन उसका तथाकथित वर्णाश्रम धर्म बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन भक्ति में कोई रुचि नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या उसने बड़ी बात कर ली, क्योंकि भक्ति में रुचि नहीं है, अभजताम, तो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है लेकिन भक्ति में रुचि नहीं, तो उसने क्या ऐसी बड़ी चीज प्राप्त कर दी और भक्त का क्या नुकसान हुआ। इस प्रकार से नारद मुनि ने श्लोक किया। तो देखो मुद्दा क्या है यहाँ पर, भले ही ऐसा भक्त कभी भक्ति के मार्ग से गिर भी जाए, लेकिन क्या हो जाता है जब वो उस भक्ति के मार्ग से निकल के ऐसे कोई इंद्रिय भोग के लिए उसका पतन हो जाता है, तो जब वो इंद्रिय भोग की वो इच्छा और उसका जो मोह है वो, उसको अनुभव करने के बाद, वो समाप्त होने के बाद, फिर उसके मन में बहुत ग्लानि होती है हृदय में कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया, मैंने भक्तों का संग छोड़ दिया, गुरु महाराज की आज्ञा की अवज्ञा कर दी, वैष्णवों को त्याग दिया। तो वो ग्लानि बहुत होती है उसके हृदय में, तो वो ग्लानि उसको बाद में लेके आती है फिर से भक्ति में। पूरा विलाप करते हुए ऐसा व्यक्ति फिर से भगवान के चरणों में आएगा, क्योंकि देखो ऐसी चीज है ना भक्ति
कि एक बार किसने उसका रस ग्रहण कर लिया, हाँ, भक्ति में थोड़ा भी उसको प्रारंभिक रस मिल जाए, उसको भूल नहीं सकता वो कभी भी। हाँ, ऐसा है, वो कभी भी भूल नहीं पाएगा उसको। तो माया के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत भटक भी गया तो वो नेहाभिक्रम नाशोस्ति, जितनी उसने प्रगति की है, जितनी उसकी भक्ति में थोड़े बहुत रुचि उत्पन्न हुई है, वो तो जाएगी नहीं ना कहीं। हाँ, तो वो थोड़े समय के लिए वो माया का प्रभाव रहता है, और वो कितना, वो जैसे ही हट जाता है तो तुरंत ऐसा व्यक्ति फिर से भक्ति में जो है तुरंत व्यक्ति ऐसे भक्ति में अनुशीलन जो है फिर से करने लगता है। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या अभद्र हुआ है, क्योंकि उसके भक्ति संस्कार जो है, भक्ति वासना जो है, उसकी वासना मतलब ये सकारात्मक भाव में कह रहा हूं, भक्ति की वासना, भक्ति की इच्छा, हाँ, तो भक्ति की इच्छा जो है उसकी, वो उसको खींच के लेके आती है फिर से भक्तों के संग में। हाँ, ऐसी बात। यदा कदाचित यहाँ तक हो जाए कि वो निम्न पशु योनि में पे चला जाए ऐसा भक्त, लेकिन तो भी वो भगवान की कृपा से उसके भक्ति के संस्कार जो है वो फिर से उसको वापस लेके आते हैं भक्ति में। देखो, ऐसा तो होता नहीं कभी, निम्न योनि में कभी भक्त जाएगा नहीं। अगर कोई भक्ति करता है तो उसका मानव देह तो प्रभुपाद जी कहते हैं सर्टन है, 100% उसका फिक्स हो जाता है ऐसे। लेकिन मानो कभी कोई बहुत ही जघन्य अपराध हो गया कोई बहुत महान संत के प्रति, तो हो भी सकता है ऐसे अपराध के कारण कि वो पशु योनि में चला जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी। जैसे इंद्रदुम्न महाराज थे, वो गज योनि में चले गए, गजेंद्र बन गए। भरत महाराज का उदाहरण तो थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें हालांकि हमें दिखता है वो हिरण के जन्म में चले गए, लेकिन वो कुछ विशेष प्रयोजन से है, ऐसा होता नहीं कभी, क्योंकि वो भाव भक्ति के स्तर पे थे। तो भाव भक्ति के स्तर से कोई पशु योनि में नहीं जाता फिर। हाँ, लेकिन वहां पे वैसा दिखाया गया है क्योंकि उसमें कुछ सीख देनी है भक्तों को, तो वो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ, कृष्ण की इच्छा से हुआ। वो जो है उसमें भरत महाराज का कोई दोष नहीं है, बस साधक को सिखाने के लिए कुछ चीजें की जाती है। तो भरत महाराज तो ऑलरेडी प्रेम के स्तर पे, भाव के स्तर पे पहुंच गए थे, तो वहां से वैसा गिरना असंभव है। लेकिन वो दिखाया गया है इसके लिए कि देखो, साधक भाव और प्रेम के स्तर पे भी चला जाए तो उसको गुरु के, वैष्णवों के सानिध्य में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का ही अनुगमन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। ये वहां पर सीखने के लिए वैसा प्रकरण जो है भरत महाराज का, वो वहां पर रचाया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं इंद्रदुम्न महाराज के केस में क्या हुआ था, वो उनका थोड़ा अपराध वाला भाव था और इसके कारण वो गज योनि में चले गए ऐसे। लेकिन ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि ऐसा हुआ भी तो भी वो माया का जो आवरण है कुछ समय बाद उठने के बाद वो भक्त फिर से भक्ति में बड़ी प्रकर्षता से आएगा। हाँ, वो भक्त जो है बड़ी प्रकर्षता से वापस आएगा कृष्ण, और बहुत मतलब उसको दुख रहता है फिर उस चीज का कि अरे मैंने भक्ति का त्याग कर दिया, मुझे इतना सुअवसर मिला था, भक्तों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा, और गुरु वैष्णव इनकी सब कृपा थी, और मैंने क्या कर दिया, भगवान के चरण कमल को त्याग दिया। तो वो इसलिए, चूंकि वो भक्ति संस्कार कभी जाते नहीं है, इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि उसका क्या अभद्र हुआ है ऐसे व्यक्ति का। वो उसको फिर से वापस लेके आके भक्ति में लगाएंगे ही लगाएंगे। वो रसग्रह, हाँ, लिटरली ऐसा कहा है कि रस रूपी ग्रह है वो, ग्रह कहते हैं भूत को। हाँ, तो कृष्ण भक्ति का रस ऐसा भूत है कि वो भूत ने पकड़ लिया किसी को एक बार तो छोड़ेगा नहीं वो भूत अभी। हाँ, ऐसे लग सकता है थोड़े टाइम के लिए कि वो भूत ने छोड़ दिया, लेकिन वो भूत छोड़ेगा नहीं, अभी वो उसको पकड़ के भगवान के धाम ही लेके जाएगा। हाँ, रूपकात्मक बोले जा रहा है, ऐसे नहीं कोई भूत है, कृष्ण भक्ति का भूत। हाँ, मतलब कृष्ण भक्ति का रस।
हाँ, इट्स अ मेटाफर, रूपक है वो, ऐसे। तो ऐसा है यहाँ पर, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को उद्धृत किया है कि भक्त को, इसलिए भक्ति में एक्चुअली कोई नुकसान नहीं है। देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने सतर्क नहीं रहना चाहिए, हमने तो निश्चित सतर्क रहना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए इसी जीवन में हम भगवान के धाम चले जाए। लेकिन इतना आसान भी नहीं है वो, कठिन भी है कि नहीं? इतनी आसक्तियां हैं हमारी, इतने हमारे अनर्थ है, वो कैसे इतने जल्दी जाएंगे नहीं वो कैसे? तो मानो एक से भी ज्यादा जन्म लेने पड़े तो उसमें वो कीमत देने को व्यक्ति ने स्वीकार करना चाहिए। वो बड़ी कीमत है ना, क्योंकि आपको बहुत बड़ी चीज चाहिए। मानो किसी को रोल्स रॉयस खरीदनी है, तो भाई रोल्स रॉयस खरीदनी है तो आपको थोड़ी ना 2-3 लाख में मिल जाएगी। हाँ, छोटी मोटी गाड़ी मिल जाएगी 2-3 लाख में सेकंड हैंड कुछ लेकिन आपको नई ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस खरीदनी है तो थोड़ी ना इतने कम में मिलेंगे। हाँ, उसको तो कीमत देनी पड़ती है ना उस। तो वैसे है भक्ति में भी, कृष्ण का अगर धाम प्राप्त करना है तो फिर आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है अच्छे से, ऐसी बात। तो यहाँ पर भी भगवान यही बात बता रहे, अष्टांग योग के संदर्भ में भी क्यों ना हो, लेकिन मुद्दा भक्ति योग के लिए भी लागू होता है। हाँ, ये श्लोकों की श्रृंखला, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे प्रिय अर्जुन, हाँ, ये जानो कि जिसने कल्याण कृत, जिसने इस कल्याण रूपी मार्ग का स्वीकार किया है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे मत सोचो कि अरे इसका तो यह और परलोक दोनों बर्बाद हो गया, ना इस जन्म में उसको भोग मिला क्योंकि कर्मकांड को उसने त्याग दिया है, और ना अगले जन्म की समसिद्धि मिली क्योंकि उसका पतन हो गया या फिर उसकी समसिद्धि प्राप्त नहीं हुई। ऐसा नहीं है। भगवान बताते हैं, देखिए कि ऐसे योगी के साथ क्या होता है आगे। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार में लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेके पहले की भांति भक्ति करता है कि नहीं? जो भरत महाराज आदि जैसे उदाहरणों में दिखाई पड़ता है। तो देखो, प्रभुपाद जी ने थोड़ा कैटेगराइजेशन किया है। पहले तो वो बोलते हैं कि 2 प्रकार के विभाग है मानवता के, 2 प्रकार के मानव, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड, नियमित और अनियमित। तो अनियमित तो जिनको कुछ भक्ति से लेना देना नहीं, शास्त्र से लेना देना, एकदम पशु की तरह जी रहे हैं, वो तो ज्यादातर लोग ऐसे है कि नहीं? पूरा असंयमित जीवन जी रहे, उनको कुछ लेना देना नहीं है कोई जीवन के प्रयोजन के बाद। देखो, जो नियमित है, रेगुलेटेड है, उसमें उनको 3 मार्गों में, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है कर्मी, दूसरे है ज्ञानी और तीसरे योगी। हाँ, या फिर आप कर्मी, ज्ञानी और योगी को एक इसमें डालिए और फिर तीसरे भक्त, ऐसे भी कर सकते हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, ठीक है? या फिर कर्मी और ज्ञानी योगी को एक मिला दो, क्योंकि दोनों का भी प्रयोजन रहता है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना। ज्यादातर योगियों का वो प्रयोजन रहता है। और फिर भक्त, ऐसे इस प्रकार से। तो ये सारे कल्याण मार्ग के अनुयायी हैं, ठीक है? तो उसमें खास करके सकाम मार्ग से ज्यादा निष्काम मार्ग की बात हो रही है। निष्काम मार्ग को कल्याण मार्ग में उसको घोषित किया गया है, निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म कांडी वो थोड़ा सा इतना शुभ मार्ग नहीं, लेकिन निष्काम कर्म योगी और फिर ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और फिर भक्ति योगी, इनका कभी दुर्गति नहीं होती इन लोगों की। उन्होंने जितना कुछ प्रगति की है वो बनी रहती है और उसके आधार पे उनको अगला जन्म मिलता है। तो इसका देखिए अभी यहाँ पर विवरण होगा, इस प्रकार के जन्म मिलते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। निखिल प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे?
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो देखो, ये जो योगी है ना, हाँ, ऐसे योगी जो अष्टांग योग का पालन करते हैं, या फिर भक्ति योगी के बारे में भी कह सकते हैं। मानो ऐसे योगी जो है उसने ज्यादा प्रगति नहीं की, हाँ, थोड़ी ही प्रगति की। देखो, दो कैटेगरी है इसमें। 41वां जो श्लोक है, मतलब ये श्लोक, ये जिसने कम प्रगति की है, ज्यादा उन्नति की नहीं है, उसकी बात करता है। और अगला श्लोक जिसने ज्यादा उन्नति की है उसकी बात करता है। ठीक है, तो कम उन्नति की है योग के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, जिसने ज्यादा प्रगति नहीं की है, ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई, और उसके पहले ही पतन हो गया या मर गया व्यक्ति, हाँ, ऐसे हो गया, तो फिर उसका क्या होता है बताया जा रहा है। तो ये पहली कैटेगरी है, अल्प, थोड़ी सी प्रगति हुई, ज्यादा नहीं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, तो चूंकि उसने योग मार्ग का अवलंबन किया, चूंकि उसने निष्काम मार्ग का अवलंबन किया है, जिसमें इंद्रिय भोग आदि की इच्छा नहीं है बिल्कुल, हाँ, लेकिन उस मार्ग में मतलब सारा नहीं गया है, लेकिन इस व्यक्ति के हृदय में इंद्रिय भोग की इच्छा थी, तो फिर भगवान क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस भौतिक के इहलोक के भोग नहीं देते, उसको तो फिर डायरेक्ट जो कि अश्वमेध आदि यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्ति करते हैं, ऐसे स्वर्गीय भोगों को भगवान दे देते, क्योंकि उसकी इच्छा थी ना। बार बार भक्ति में या अष्टांग योग के मार्ग पर सुनने के बावजूद उसने वो भोगों की इच्छा जो है उसको बरकरार रखा है। हाँ, अभी हम लोग कितना सुनते हैं कि कैसे भौतिक भोगों की कामना जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन तो भी ऐसे नहीं कि वो सुनने के बाद जाएगी, इच्छा है कि नहीं, तो भी हो सकता है व्यक्ति को धन आदि जो सुख है इस जगत के, उसमें बहुत उसकी लालसा हो, बहुत इच्छा हो उसकी, तो फिर ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भगवान जो है उनको पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती सम, तो फिर भगवान सोचते छोटा मोटा भोग क्यों देना है इसको, तो स्वर्गीय भोग जो है भगवान उसको देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शाश्वती समा, कई कई हजारों साल जो है वो स्वर्गलोक आदि पर बिता के, उषित्वा, वहां पर निवास करके, फिर ऐसा व्यक्ति उसके योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दो प्रकार के घरों में या कुलों में जन्म लेता है। कौन से, शुचि नाम या फिर श्रीमतान। तो ऐसे ग्रह की जो, ग्रह मतलब ऐसे घर, ऐसे कुल जो कि बड़े ही पवित्र ब्राह्मणों के आदि घर है, पवित्र आत्माओं के घर है, जिसमें व्यक्ति जो है धर्म का भी अनुशीलन होता है। देखो, शुचि नाम का स्पेशल अर्थ है, केवल ब्राह्मण कुल ऐसे मत सोचिए उसमें, या कोई बहुत विशेष क्षत्रिय कुल ऐसे मत सोचिए। ऐसा ब्राह्मण कुल की जिसमें धर्म का पालन होता है, जिसमें सब धर्म के प्रति जागरूक है। ऐसा ब्राह्मण कुल नहीं जिसमें गाय का मांस खाते हैं, या फिर जिसके सब के सब बेकार हो गए, उसमें कुछ पालन नहीं करते, एकदम डिग्रेडेशन हो गया उधर, वैसा वाला नहीं। जो वास्तविक पालन करता है, अनुशीलन करता है जीवन, प्योर, एकदम शुद्धता का जिसके घर में वातावरण है वो। या फिर दूसरा होता है श्रीमताम, या फिर वो ऐसे घर में जन्म लेगा कि जो बड़े ही धनी हैं, लेकिन वो भी धार्मिक धनी लोग हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई सारे वैश्य परिवार हो या क्षत्रिय परिवार हो, लेकिन बड़े ही धार्मिक रहते हैं, वेदों का, ब्राह्मणों का अनुगमन करने वाले रहते हैं। तो वैसे परिवारों में जो कि श्रीमत है, ऐसे नहीं बस धनी है और सबके सब बड़े पाप के धनी है। ऐसा धनी व्यक्ति जो
जुआ का घर चलाता है, मतलब शराब के धंधा करता है, ऐसे भी कई कई धनी होते हैं ना, या फिर जुआ घर चला रहा हो, इस टाइप के धनी नहीं, जो धर्म उस योग के अनुकूल धन होना चाहिए वो। तो ऐसी बात है, शुचि नाम श्रीमताम के है, तो वो योग भ्रष्ट, ऐसा योग भ्रष्ट जो है वो अभिजायते जन्म लेता है, समझ रहे। तो इस प्रकार से बात है। तो उसको क्यों आप कहोगे, उसने तो योग का मार्ग अवलंबित किया था, तो उसको क्यों स्वर्ग भेज रहे बेचारे को? वो तो समस्त भौतिक इच्छाओं को त्यागना चाहता था ना। तो देखो वही बात है कि इसलिए यहाँ पे कहा है कि ज्यादा प्रगति नहीं की है उसने, जिसके मन में बहुत भौतिक भोगों की वासना है, हालांकि भक्ति में आया तो भी, या अष्टांग योग में है तो भी, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए ये चीज कही गई। तो फिर भगवान देखते हैं कि अरे ये इच्छा इतनी प्रबल है, तो बेटर है इसको उस इच्छा को जाके अनुभव करके फिर समझ जाए कि अरे इसमें तो कुछ नहीं, तो बेकार है। तो इसलिए भगवान जो है इस प्रकार का व्यवस्था करते हैं, भले ही उसने योग मार्ग को स्वीकार किया हो। तो ये चीज है यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक तो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं, और दूसरे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। तो वो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होने वाले जो है वो आगे दिए हैं, उनका अगला श्लोक बात करते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाए, और फिर वहां पे रहने के बाद फिर वो इस जगत में किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके, ऐसे। तो ये बात है। तो चूंकि भौतिक प्रलोभनों के कारण उसका सफल प्रयास नहीं हुआ, इसलिए उसको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की भगवान अनुमति दे देते। तो देखो मतलब जो अर्जुन ने कहा था ना कि उसका इहलोक भी गया और परलोक भी गया, तो देखो ऐसी बात नहीं है। जो सकाम कर्म से भी वो प्राप्त कर सकता था, वो भगवान ने उसको, देखो ये योग के मार्ग के अपरिपूर्ण अभ्यास से भी दे दिया। What he would have achieved by perfection of karma kand, he is achieving by imperfection of yoga। तो ऐसी बात है, क्योंकि योग बहुत ऊंचा मार्ग है उस, और फिर उसके पश्चात वो खत्म होने के बाद फिर भगवान जो है उसको फिर से ऐसा जन्म देते हैं जो कि सदाचारी श्रीमताम या शुचिनाम या श्रीमताम सदाचारी या धनवान परिवारों में, इस प्रकार से। तो ये बात है, फिर वहां पे वो फिर से भक्ति के संपर्क में या उस अष्टांग योग के संपर्क में आके, जो भी वो दिव्य मार्ग के संपर्क में आके वहां से आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे कि उसके बचपन से ही उसमें वो गुण दिखने लगेंगे कि ये शायद पिछले जन्म में भक्ति करके आया है, या हो सकता है पिछले जन्म में इस प्रकार का योग मार्ग का अनुसरण करके आया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति में फिर आपको दिखेगा वैराग्य दिखेगा एकदम शुरुआत से ही, भौतिक जगत के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं दिखेगा। तो समझ सकते हैं कि ये योग भ्रष्ट आदि होंगे, पिछले जन्म में ये करके आए होंगे कुछ योग आदि का अनुशीलन। और जो बहुत प्रगति करता है उसका क्या होता है? बहुत प्रगति करने के बाद मानो कुछ दैववशात कुछ ऐसी चीज हो गई कि वो भ्रष्ट हो गया उस मार्ग से, या फिर बहुत प्रगति की लेकिन भ्रष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका क्या होगा ऐसे व्यक्ति का? तो देखिए वहां पे यहाँ पे क्या बोला है, अथवा योगिनाम कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। गौतम प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडो।
अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। नीचे ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए ये दूसरा योगी है। हाँ? अगर वो दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहा, तो फिर ऐसा योगी जो है वो अगले जन्म में योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, सीधे सीधे। हाँ? ब्राह्मण कुल में नहीं सिर्फ, या फिर कोई धनी परिवार में नहीं, डायरेक्ट उस योग का अनुशीलन करने वाले योगी परिवार में ही जन्म लेगा। योग देशिक, ऐसे योग का प्रचार करने वाले लोगों में जन्म लेगा वो। बलदेव विद्याभूषण तो कहते हैं, मतलब सारे जो सीरियस गंभीर योगी है ऐसे, तो उनके कुल में जन्म लेगा वो, धीमताम। तो देखो भक्तों के परिवार में भी ऐसे ही है। जो माता पिता दोनों भक्त है और उनके परिवार में कोई जन्म ले रहे हैं, तो आप जान सकते हो कि ये पिछले जन्म में बहुत भक्ति करके ये व्यक्ति जो है कुछ कारणवश सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऐसे लोग हैं वो। ठीक है, खास करके जो भक्तों के परिवार में जन्म ले रहे हैं वो तो बहुत स्पेशल हो गए। योग भ्रष्ट में भी वो दूसरी कैटेगरी है जो कि बहुत प्रगति करने के बाद कुछ कारणवश सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट वैष्णव परिवार में जन्म मिला है कि नहीं। मतलब आप सोचो ना, वो तो पूरा माता के गर्भ से, मतलब छोटा बच्चा माता का दूध पीने से वो तो सब भगवान के भक्तों का ही ये स्वीकार कर रहा है। भगवान के भक्तों की ही जो भगवान के भक्तों का वातावरण जो है भक्तिमय, उसको ही स्वीकार कर रहा है कि नहीं। वो प्रसाद खाएंगे और सब कुछ बचपन से डीटी वर्षिप प्रसाद, ये वो तो बहुत विशेष है वो। तो वो निश्चित रूप से ऐसे योग भ्रष्ट कोई होंगे जिसने बहुत प्रगति करने के बाद कि उसको वैष्णव माता के गर्भ में वो आ रहा है, वैष्णव पिता जो है उनके संग सानिध्य में बल पड़ रहा है, बहुत विशेष है। इसलिए एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम कहा। ये बहुत ही दुर्लभ है, एक्चुअली दुर्लभतर जन्म है ऐसा, डायरेक्ट उस भक्ति योगी के कुल में या उस अष्टांग योगी टाइप के कुल में, जो कि पूरे उस मार्ग के गंभीर उपासक है। दे आर द सीरियस प्रैक्टिशनर्स ऑफ दोज पाथ्स। ऐसी बात है, ठीक है। तो ये बात है, तो ये विशेष जन्म है, ये दुर्लभतर है, या बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि पिछला और ये दोनों भी दुर्लभ कहा है अन्य जन्मों से। लेकिन अगर दोनों में देखा जाए तो फिर ये और भी दुर्लभ है। डायरेक्ट भक्तों के भक्त माता पिता के या ऐसे योगी माता पिता हो उनके कुल में जन्म ले लेना, जिससे कि वो एकदम प्रारंभ से अनुशीलन जो है वो प्रारंभ करते। ऑफ कोर्स ऐसा होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि जो जीव की स्वेच्छा है वो इतनी क्या कह सकते हो, चंचल है, चलायमान है, कि वो भक्तों के परिवार में माता पिता बचपन से आज वैष्णव होते हुए भी हो सकता है वो भटक जाए, वो भक्ति के लिए प्रेरणा उसको ना मिले, और फिर पता नहीं आगे चल के कुछ साक्षात्कार हो जाए, कभी कृष्ण के चरणों में फिर आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मतलब इतना वो फ्री विल ऐसी चीज रहती है कि वो कभी भी बता नहीं सकते कि वो व्यक्ति कैसे करेगा। भले ही पिछले जन्म में 80% लेके आया है भक्ति करके, लेकिन तो भी इस जन्म में वो कब प्रकट होगी वो डिपेंड करता है, हम बता नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए कई बार ऐसे भी दिखता है माता पिता इनिशिएटेड है, एकदम बच्चा बचपन से डिवोटी, लेकिन तो भी फिर इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में। उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कुछ अच्छा उदाहरण ना देख रहा हो घर पे, हो सकता है उसको ठीक से वातावरण ना हो। माता पिता भक्त है लेकिन वो अगर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे तो बच्चा हो सकता है कि उसको प्रेरणा ना मिले, या कुसंग हो उसका, कोई अच्छा संग में नहीं है,
भक्तों के संग में, बच्चों में होना चाहिए, लेकिन वो कहीं गलत लोगों के संग में चला गया, वो तो ठीक, खैर अलग कारण है। मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पर कि देखो, ये दूसरा वाला जन्म है जो कि दुर्लभतर कहा है, जिसमें योगी नाम कुले, हाँ, सीधे सीधे ऐसे योगियों के कुल में ही व्यक्ति जन्म ले लेता है और फिर भक्ति में अनुशीलन करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे तो कई बार कुछ आचार्य या गोस्वामी लोग भी ऐसे जन्म लेते हैं। हाँ, मतलब ऐसे बालक जो है आगे चल के हो सकता है गोस्वामी बने या आचार्य बने। हाँ, पॉसिबिलिटी है, ऐसे नहीं कह सकते हर एक के लिए। हाँ, लेकिन संभव है ऐसे, क्योंकि वो उसी प्रकार का जन्म मिला है। निश्चित रूप से वो पिछले जन्म में बहुत कुछ करके आया है, ऐसे ही तो टाइम पास करके नहीं आएगा वो, है कि नहीं। हाँ, बस अभी इस जन्म में वो उस अवसर का लाभ उठा रहा है कि नहीं, ये उसके हाथ में है। वो जीव में फ्री विल बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, कभी भी ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए ऐसे बहुत सारे आचार्य कुल है जिसमें ऐसी विद्या दी जाती है। तो जैसे बलदेव ने कहा ना, योग देशिक, देशिक कहते हैं टीचर को, हाँ, देशिका, योग देशिका, योग देशिक मतलब जो योग के सीधा सीधे विद्या प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी आचार्य कुल की बात करते हैं जो कि ऐसी विद्या आदि प्रदान करते हैं, अन्यों को प्रदान करते हैं। तो फिर ऐसे परिवारों में जन्म ले लेता है कोई, तो आप समझ सकते हो वहां पे तो कितना अच्छे से अनुशीलन होता होगा भक्ति आदि का। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया, बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई, है कि नहीं। तो अब लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत का जन्म या प्रभुपाद जी का जन्म ऐसे ही परिवार में, पूरा पूरा वैष्णव परिवार। ऑफ कोर्स ये तो हम लोग जानते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध वैष्णव है, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ ये बताना चाह रहे, प्रिंसिपल समझा रहे कि देखो इस टाइप के कुलों में आदि जन्म होता है। हाँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमने कि प्रभुपाद जी के योग भ्रष्ट है क्या। नहीं, नहीं है बिल्कुल, प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध वैष्णव है, लेकिन बात समझा रहे हो कि इस टाइप के कुलों में जन्म होता है जो कि बचपन से ही वैष्णव परिवार आदि में वे होते हैं। तो ये स्थिति तो और भी अच्छी है कि नहीं। श्रीमताम सुचिनाम गेह से भी अच्छी हो गई, क्योंकि वहां पे तो ब्राह्मण कुल हो सकता है, लेकिन हो सकता है ब्राह्मण कुल तो है, अच्छी बात है, लेकिन क्या भक्ति में भक्ति का मार्ग अवलंबन कर रहे, हो सकता है नहीं कर रहे, कर्मकांडी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तो भी शास्त्र के अनुयायी है तो वो थोड़ा अनुकूल रहता है। या फिर धनी लोग है तो ठीक है, धनी है अच्छी बात है, धर्म के लिए जागरूक है अच्छी बात है, लेकिन क्या भक्ति मार्ग के अवलंबन कर रहे, हो सकता है नहीं भी कर रहे हो। हाँ, बस धार्मिक वाले हो। तो इसलिए ये पहले वाले केस से भी दूसरी केस बहुत बढ़िया है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट उसी मार्ग के अनुशीलन करने वाले, उसी मार्ग का प्रचार करने वाले, प्रशिक्षण देने वाले योगियों के कुल में उसको जन्म मिल रहा है। तो फिर आप सोचो कितना विशेष होगा ऐसा व्यक्ति जो। हाँ, तो ये बात है। तो इसलिए भक्तों के जो खास करके माँ बाप दोनों भी भक्त है और कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, और ऐसे भक्तों को के जन्म में जो पुत्र आदि, पुत्र पुत्रियां आदि उत्पन्न होते हैं, वो हमें जानना चाहिए उनको कि ये विशेष आत्माएं है, बहुत विशेष जीव है। हाँ, बस उनको उस प्रकार का वातावरण देना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए कि जिससे उनकी विशेषता जो है वो वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर ले। नहीं तो फिर विशेष बालक होके भी अन्यों की तरह अटक जाएंगे फिर से, ऐसी बात है। तो ये दो भगवान ने इस प्रकार से
अर्जुन के संदेह का उत्तर देने के लिए ये 2 श्लोक बोले कि देखो अर्जुन, इस प्रकार की स्थिति है, थोड़े से उन्नति के बाद भी गिरता है या बहुत उन्नति करने के बाद भी गिरता है, तो भी दोनों केस में देखो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है ऐसे व्यक्ति का, ये बात है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हाँ, वैभवी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरि बोल प्रभु जी, मैं ही पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए, ठीक है आप पढ़िए। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ठीक है, धन्यवाद। तो वहां पे फिर उस जन्म में, मतलब अगले जन्म में, जिस जन्म की बात हो रही है ये दोनों यहाँ पर, तो उस जन्म में फिर क्या होता है? तम बुद्धि संयोगम लभते। तो उस जन्म में फिर उसको पिछले जन्म के उसने जो भी कुछ भक्ति की है या अष्टांग योग आदि का अनुगमन किया है, उससे जो भी प्रगति कर ली उसने, वो चेतना फिर से उसको प्राप्त होती है। बुद्धि संयोगम, पौर्व देहिकम, पिछले जन्म में, पिछले देह में जो उसने किया था उसके कारण जो चेतना की प्रगति हुई है वो इस जन्म में भी उसको प्राप्त होती है। और यतते च ततो भूयः, तो इसलिए वो जहां पे उसका छूट गया था योग, वहां से आगे यतन करने लगता है, यतते प्रयास करने लगता है। किसके लिए? संसिद्धौ कुरु नंदना, समसिद्धि के लिए, समसिद्धि में प्रयास शुरू कर देता है। ये बात है कि नहीं? ये श्लोक जो है मैं बचपन से पढ़ता था, तत्र तम बुद्धि संयोगम, और मुझे बहुत इस श्लोक के प्रति बहुत जिज्ञासा थी, क्योंकि ये श्लोक कहाँ पे दिखाई पड़ता है? आपने देखा है कभी? तत्र तम बुद्धि संयोगम श्लोक आप में से कितने लोगों ने, सबसे ज्यादा वो श्लोक कहाँ पे दिखाई पड़ता है? आपने देखा है तत्र तम बुद्धि संयोगम अखबार में या जो मैगजीन्स होते हैं या बुक्स में? तो ये सबसे ज्यादा श्लोक कहाँ पे लिखा रहता है? तो ये लिखा रहता है जब पुण्य स्मरण करते हैं किसी का, प्रथम पुण्य स्मरण, द्वितीय पुण्य स्मरण, मतलब एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी के दिन। तो डेथ एनिवर्सरी के एडवर्टीजमेंट में देखिए आप, उसके नीचे ये लिखा रहता है श्लोक। तो उन लोगों की क्या समझ है कि देखो कोई व्यक्ति पिछले जन्म में अपने, या इस जन्म में मानो वो कोई बिजनेस एम्पायर सेट कर रहा था और वो बीच में ही बेचारा मर गया, बिजनेस सेट नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में क्या होगा? तत्र तम बुद्धि संयोगम, उसको पिछले जन्म की ये चेतना याद आएगी कि अरे मुझे बिजनेस सेट करना था, और फिर अगले जीवन में यतते च ततो भूयः संसिद्धौ, वो अपना बिजनेस एम्पायर सेट करने के लिए फिर से ट्राई करेगा। इस जन्म में उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में वो इच्छा ये पूरी करेंगे। इस टाइप का लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो लिखते हैं ऐसे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदे। लेकिन वो समझते नहीं है वो तो दिव्य मार्ग के लिए लागू होता है, ये कोई अन्य चीज के लिए नहीं लागू होता। ठीक है, कर्मकांड में ये सब चीजें नहीं लागू होती। और कर्मकांड छोड़िए, ये तो आजकल के लोग तो कर्मकांड भी नहीं करते, विकर्म करते हैं, है कि नहीं? वेदों से संबंधित कोई कार्य नहीं करते, तो इसलिए उनके जीवन में थोड़ी ना ऐसे होगा। उधर क्या होता है, आपने ये पूरा जन्म बिता दिया करोड़ों कमाने को, अगले जन्म में फिर से जीरो से शुरू होगा। जरूरी नहीं कि वो करोड़ों रुपए लेके जन्मेगा हो। दैट इज नॉट नेहाभिक्रमनाशोस्ति। कर्मकांड के मार्ग पे या विकर्म पे नेहाभिक्रमनाशोस्ति नहीं रहता। जो गया वो फिनिश्ड, इट इज गॉन। फिर से आप अगले इसमें शुरू करते हो जीरो से। लेकिन ये योग मार्ग में ऐसा होता है। योग मार्ग के चेतना की प्रगति के बारे में बोला जा रहा है, ये बुद्धि संयोगम आदि, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, तो ऐसी बात है।
वो इस जन्म में उस चेतना को प्राप्त करके फिर से कंटिन्यू करता है। प्रभुपाद जी ने भरत का उदाहरण दिया है। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, भरत एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि भरत के केस में जो हुआ वैसा होगा नहीं यूजुअली कभी, लेकिन वो एक कुछ ईश्वर की इच्छा से, भगवान की इच्छा से उदाहरण दिया जा रहा है कि देखो कैसे जो भी भक्ति की है उसका फल रूप उनको स्मृति भी रही अगले जीवन में। ऐसे उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। देखो ये सीख है बेसिकली। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। महानंदिनी सुदेवी माता जी अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह चाहते हुए भी स्वतः योगी के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। आपकी किताब में चाहते हुए भी लिखा है कि न चाहते हुए भी लिखा? यस माता जी। प्रभु जी मेरे पास मराठी बुक है। हाँ तो अच्छा, उसमें न नहीं लिखा है, न चाहते हुए भी। वो न होना चाहिए उधर। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी। हाँ, ऐसा ठीक है। आपने जब पढ़ा तो उसमें न बोला नहीं, इसलिए मेरे को समझा प्रभु जी, समझा। ठीक है, सॉरी। नो प्रॉब्लम। ठीक है। यस, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। हाँ, तो देखो पिछले जन्म में क्योंकि उसने योगाभ्यास किया है, उस योगाभ्यास की वजह से इस जन्म में उसका मन मानो स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। हाँ, बड़ा स्वाभाविक आकर्षण होता है। अगर उसने प्रगति की है भक्ति में या योग में तो बड़ा स्वाभाविक, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो भक्तों के संग में आ जाता है, या जैसे भी उस प्रकार से जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तुरंत अपन देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है स्वतः आकर्षित हो जाता है। हम भक्ति में आते हैं और हमारे साथ भी और अन्य अन्य भक्त भी आते हैं, लेकिन हमारे साथ भक्ति में आने वाले भी कभी कभी बहुत आगे चले जाते हैं कि नहीं। हम लोग देखते हैं कि अरे ये मेरे साथ ही भक्ति में आए थे लेकिन उन्होंने कितनी प्रगति कर ली। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो इस जन्म में भले ही आप एक ही इस जन्म में भले ही आप एक ही पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे होंगे, लेकिन पिछले जन्म में वो सब कुछ लेके बैठा है ऑलरेडी करके कई सारी चीजें। तो अगर आपसे ज्यादा उसने पिछले जन्म में प्राप्त की है भक्ति, हमने मानिए 40% प्राप्त की है, उसने अगर 90% प्राप्त की है, तो फिर वो तो आगे है ना। भले ही हम लोग इस जीवन में एक स्टार्टिंग पॉइंट पे शुरू कर रहे हो, लेकिन वो दिख जाएगा आपको कि वो बहुत जल्द ऐसा व्यक्ति बहुत आगे चला जाएगा। हाँ, उसकी भक्ति में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में उसका जो भगवान के प्रति आसक्ति, वैष्णव के प्रति आसक्ति, वो विशेष है, दिखेगा ऐसा। तो जान लेना चाहिए कि ये निश्चित रूप से ऐसे भक्त ने पिछले जन्म में भक्ति की होगी। ऑफ कोर्स उसमें ये भी मुद्दा है कि वो कितनी गंभीरता से, कितने निश्चय से कर रहा है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कभी कभी कुछ भक्तों को कि बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं, तो जान लेना चाहिए कि ये निश्चित रूप से आप पिछले जन्म में भक्ति करके आए हुए। तो उस पूर्वाभ्यास की वजह से वो मानो अवश्य, अवश्य मतलब लिटरली खींचा चला जाता है भक्ति की ओर। हम लोग उसको प्रयास करेंगे, कभी ऐसा हो जाता है समाज प्रयास करता है उसको खींचने का दूर भक्ति से, माता पिता प्रयास करते हैं भक्ति से दूर खींचने का, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति खींचा चला जाता है उसकी ओर। तो क्या हो रहा है वहां पर? वो जोर नहीं चलेगा किसी का, क्योंकि वो
अवशोपि ह्रियते, उसका वो जो पहले वाला योगाभ्यास है, पहले वाला भक्ति का अभ्यास है, वो उसको खींच के लेके जा रहा है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि कई बार लोग बोल देते अरे ये पागल हो गया, ये क्या हो गया इसको, भरी जमाने में ये ऐसा सब माला वाला कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, ये सब बुढ़ापे में करने की चीजें है, देखो ये पागल हो गया है, इसका ब्रेन वॉश हो गया है, इसको दिमाग खराब कर दिया, इसको क्या क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन समझ लेना चाहिए कि ये क्या कुछ काम नहीं करने वाली वो चीजें, अवश्य भी वो पूर्वाभ्यास के कारण वो दिख जाएगा कि वो व्यक्ति जो है बहुत स्वाभाविक आकर्षण से आगे बढ़ता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, तो ऐसे व्यक्ति फिर जल्द ही शब्द ब्रह्म के परे चले जाते हैं। शब्द ब्रह्म मतलब यहाँ पर खास करके जो कर्मकांड के शास्त्र कहे हैं उसके परे चले जाते हैं। मतलब पिछले जन्म में हो सकता है उसके मन में कुछ भोग की इच्छा थी आदि आदि, बट इस जन्म में तो उसको पार करके चला जाएगा वो। हाँ, उसमें ये सारी इच्छाएं नहीं रहेगी बिल्कुल भी। शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म के परे चला जाता है, मतलब शास्त्र में जो कर्मकांड शास्त्र है उसके परे चला जाता है ऐसा व्यक्ति जो है, और समसिद्धि प्राप्त कर लेता है ऐसा। देखो प्रभुपाद जी कहते हैं जिन लोगों को आपको दिख रहा है कि जो जिनके जिह्वा पर हरि नाम है, उनको जानिए कि आप उन्होंने पहले ही सब कुछ किया है। हाँ, सारे शुभ कर्म आदि किए हुए हैं, इसलिए तो हरि नाम जो है वो उनके मुख पे आ रहा है। अहो बत स्वपचो तो गरियान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर नाम गृणंति ये ते। हाँ, देखिए नाम गृणंति ये ते, जो नाम का भगवान के हरि नाम जो है भगवान का नाम है उसको जो गाते हैं, उसका जो जप करते हैं, उनका क्या बोला है, जिनके जिह्वाग्र पर, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम हमेशा विद्यमान है और उस नाम का गुणगान करते रहते हैं, फिर वो स्वपच परिवार में क्यों ना जन्मे हो। स्वपच मतलब आप समझते हो ना, जो कुत्ते को पकाता है वो स्वपच कहते हैं उसको, चंडाल कहते हैं हम लोग। चंडाल उसी को ही कहते हैं, स्वपच कुत्ते को पका के खाने वाला। इतना मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला मतलब सबसे भयंकर है। वैदिक लाइफ में वो सबसे नीच योनि में कहा गया है। ऑफ कोर्स गौ का मांस खाने वाला सबसे पापी है, लेकिन गौ का मांस खाने वाला मतलब ये चीज वेदों में स्वीकृति नहीं है, वो इतनी जघन्य है कि उसको क्या बोले। लेकिन जो स्वीकृत है उन चीजों में ये सबसे नीचे है, स्वपच चंडाल जो होता है। तो अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो उसके लिए क्या बोला है, देखिए तेपुस तपः, उन्होंने सब तप लिए है। जुहुः सस्नुः, मतलब उन्होंने सारे यज्ञ कर लिए, सारे स्नान कर लिए, दुनिया के तमाम तीर्थों में स्नान कर लिए उन्होंने। ब्रह्मानुचूः, उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए, सारे तप कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया। ये बात है, क्योंकि नहीं तो फिर हरिनाम के प्रति क्यों उसको इतनी रुचि है भाई। हरिनाम का रुचि, इतनी हरिनाम की रुचि है, पवित्र जप कर रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं, तो आप जानिए कि ये लोग बहुत महान है। स्वपच परिवार में क्यों ना जन्म ले, बट लेकिन वो विशेष, वो तो स्वपच परिवार में जन्म लेने का कारण ये रहेगा कि कुछ तो उन्होंने कोई जघन्य पाप कर दिया होगा जिसके कारण वैसा जन्म मिला। लेकिन साथ ही साथ ये सब चीजों का भी वहां पर समावेश होगा कि ये भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं बहुत। प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर को नामाचार्य के रूप में स्वीकार किया भगवान ने, हालांकि वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे हुए थे।
ठीक है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। राधा राधानाथ प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे? दंडवत प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से प्रयत्न करते हुए योगी जो है वो अपने किल्बिशों से, अपने पापों से शुद्ध हो जाता है। हो सकता है उसको कई जन्म भी लग जाए। मतलब देखो ये विधि आसान नहीं है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो अगर वो गंभीर है तो वो सिद्ध कर लेगा तुरंत 1-2 जन्म में ही। अगर वो प्रयत्न कर रहा है लेकिन मन जो है उसका चंचल है बहुत, तो फिर उसको थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन अनेक जन्मों के पश्चात निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति परम गंतव्य को प्राप्त कर लेगा। याति पराम गतिम। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। दीपमाला माता जी आप अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। तो ये धन्यवाद। तो ये उपसंहार है। देखिए ये निष्कर्ष रूप में भगवान बता रहे। तो इस प्रकार से अर्जुन, हे अर्जुन तुम ये जानो कि तपस्वी लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी लोगों से भी श्रेष्ठ है, कर्मी लोगों से भी श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भव अर्जुन। इसलिए हे योगी, इसलिए हे अर्जुन योगी बनो, ऐसे कहते हैं। तो देखो कैसे होता है वैदिक लाइफ में, निष्काम कर्म योग का अनुशीलन करते करते जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है ना, उसका हृदय साफ हो गया तो व्यक्ति ज्ञान मार्ग को स्वीकार कर लेता है। और ज्ञान मार्ग में जब वो ज्ञान का अनुशीलन करते करते वो अष्टांग योग का मार्ग स्वीकार कर लेता है। ऐसे टिपिकली होता है, वो ऐसे बढ़ते हैं एक से दूसरे मार्ग जो है। तो जो तपस्या है वो तपस्या भी किसके लिए होती है? तपस्या होती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन योगी तो ज्ञान से भी आगे है कि नहीं? योगी जो है परमात्मा को भी समझता है। तो चूंकि वो परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेता है योगी, तो इसलिए योगी तपस्वी से भी आगे है। देखो तपस्या का प्रयोजन होता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये समझना। तपस्या का क्या प्रयोजन होता है? तपस्या का प्रयोजन होता है ज्ञान। आत्मज्ञान के लिए तपस्या की जाती है, ये प्रयोजन होता है। मैं शरीर नहीं हूं ये समझना तपस्या का प्रयोजन। इसलिए तपस्या के प्रयोजन से स्वाभाविक योग बहुत हाई है ना, क्योंकि योगी तो आप देखिए, योगी तो परमात्मा का जो ज्ञान है उस परमात्मा के ज्ञान तक पहुंच पाता है। आत्मज्ञान तो उसके लिए एक स्टेप है, छोटी स्टेप है वो। तो इसलिए तपस्वियों से भी योगी अधिक कहा है। ज्ञानीभ्योपि मतोधिक, ज्ञानी से भी आगे है योगी, क्योंकि ज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म जो है उसकी उपासना करता है और सर्वत्र आत्मज्ञान जो है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जो है उसको समझते हुए वो जो है परम सिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन योगी जो होता है, योगी तो परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेता है। तो इसलिए ज्ञानी से भी योगी अधिक, कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, और कर्मी से तो निश्चित अधिक है। जहां ज्ञानी से अधिक बोल दिया तो फिर कर्मी क्या है? कर्मी से तो निश्चित रूप से अधिक है। तस्माद योगी भवा जन, इसलिए है अर्जुन भगवान बोल रहे कि योगी बनो। अभी कौन सा योगी बनो? लेकिन अष्टांग योगी। वहां पे अर्जुन जो है वो
रथ में बैठे बैठे आसन लगाएंगे क्या? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब योगी बनो बोल रहे भगवान, तो किस प्रकार का योगी बनो? सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम योगी कौन है, इसको अगले श्लोक में बताएंगे, जो कि अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। कांचन माता जी अनुवाद पढ़िए। यस प्रभु जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ठीक है, देखिए योगिनाम अपि सर्वेषां, तस्माद योगी भवार्जुन बोला था ना अर्जुन को। तो भाई कौन सा योगी बनना है? ज्ञान योगी बनना है क्या अष्टांग योगी बनना है, भक्ति योगी बनना है? तुरंत भगवान ने अगले श्लोक में बोला, देखो समस्त योगियों से भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? समय युक्त तमो मतः। युक्त तम, तम मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, तरतम भाव। तो समस्त योगियों में सबसे परम योगी कौन है? तो जो मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है। देखो भजते, भजते शब्द में भज धातु होता है। संस्कृत में भज धातु का अर्थ होता है सेवा, भज सेवायाम। इसलिए प्रभुपाद जी ने भज धातु का, भक्ति शब्द में भी भज धातु है, इसलिए भक्ति का अनुवाद करते हुए प्रभुपाद जी ने कैसा अनुवाद किया? क्योंकि इस शब्द में धातु जो है भज, उसका अर्थ ही है टू सर्व, सेवायाम। तो इसलिए प्रभुपाद जी का यूनिक ट्रांसलेशन है भक्ति का। कैसे अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी भक्ति का, कौन बताएगा? यस, आपने प्रभुपाद जी का भक्ति शब्द, हाँ डिवोशनल सर्विस, एग्जैक्टली। तो देखो सर्विस बोल दिया उधर, क्योंकि सेवा भज धातु में वो बोध सेवा का ही है। नहीं तो फिर योगी लोग हैं वो भी तो ध्यान करते हैं ना भगवान पर, वो भी भगवान के आराधक है, परमात्मा के है, लेकिन भगवान के साकार रूप के आराधक है वो। लेकिन भज में ना प्रैक्टिकल सर्विस होती है, इंद्रियों से सेवा होती है सारी, सिर्फ ध्यान करना नहीं, भगवान की काया वाचा मनसा सबसे सेवा करना, ये भक्ति की विशेषता है। श्रद्धावान, पूरी पूरी श्रद्धा से, भक्त जो है श्रद्धा से श्री कृष्ण का भजन करता है। मद्गतेनांतरात्मना, आत्मना मतलब मन से। कैसे मन से? जो मद्गतेना, जो मेरा परायण है, सदा मेरा सोचता है, ऐसे मन के द्वारा वो भक्त जो है वो मेरी सेवा करता रहता है, श्रद्धा से युक्त होके। तो ये केवल ऐसा भी नहीं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटका हुआ है, नहीं, भगवान में ही पूरी तरह से मन लगा के भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करना। श्रद्धावान भजते, हमारे हाथ से, हमारे सर्वांगों से भगवान की सेवा करना। जैसे अम्बरीश महाराज, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारात अच्युत सत्कथोदय। लेकिन सारी इंद्रियां उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी। मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, वाणी को श्री कृष्ण के गुणगान में लगा दिया, अपने हाथों से मंदिर का मार्जन आदि करते थे, अपने कर्णों को हमेशा कृष्ण कथा सुनने में लगा दिया। ऐसे समस्त अन्य अन्य इंद्रियों को भी उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो उसको कहते हैं भजते, वो भजन है।
समझ रहे? उसमें श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, खास करके ये 3 प्रमुख अंग होते हैं, लेकिन ये भक्ति के सारे अंग, बाकी सेवा आदि के निश्चित रूप से उसके द्वारा श्रवणम कीर्तनम वाली ये 9 अंगों की भक्ति जो है, भजते शब्द से उसका बोध हो रहा है। ऐसे तो वो जो है समस्त योगियों से भी सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस प्रकार से जो भक्ति से मेरी सेवा में संलग्न है, ऐसे भगवान जो है यहाँ पर समझा रहे। तो इसलिए तुम उस प्रकार के योगी बनो हे अर्जुन, तुम भक्ति योगी बनो। हाँ, तो देखो आपको याद होगा भगवान ने प्रथम अध्याय में तो सैन्य निरीक्षण आदि है, और अर्जुन के युद्ध न करने के 5 कारण उसमें बताए हैं, है कि नहीं? तो पहले और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में मिला के 5 कारण अर्जुन के युद्ध न करने के बताए। उसके बाद में देखो भगवान ने अलग अलग प्रकार से अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, बराबर है। पहले तो ज्ञान योग से प्रेरित किया कि देखो आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि अगर कर्मकांड के स्तर पे भी सोचते हो तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर तुम हारते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, जीतते हो तो तुम पूरी पृथ्वी जो है उसके सम्राट बनोगे। तो इसलिए तुम्हारा क्या नुकसान है? तो इसलिए तुमने युद्ध करना चाहिए। उसके बाद में भगवान ने कहा देखो कृपणा फल हेतवः, आप फल की हेतु रखने वाले, फल की इच्छा रखने वाले तो कृपण होते हैं। तो इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग जो है उसको करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो निष्काम कर्मयोग के स्तर पे भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो। लेकिन निष्काम कर्मयोग से ज्ञान योग कैसे श्रेष्ठ है वो बताया भगवान ने, और ज्ञान योग से भी अष्टांग योग कैसे श्रेष्ठ है ये भी बताया। और अंत में अर्जुन को बोल रहे इसलिए योगी बनो अर्जुन। हाँ, तो देखो निष्काम कर्मयोगी बनने को बोल रहे थे इसके पहले, इसके आगे जाके भगवान अभी बोल रहे भक्ति योगी बनो। तो देखो ये जो है ना भगवान की अभी इंस्ट्रक्शन जो है आ रही है पूरी, कि अर्जुन को भक्ति योग बनते हुए युद्ध करने की उनकी आज्ञा है, वो सर्वोपरि है। इसलिए अभी यहाँ से आगे 6 अध्यायों में भक्ति की ही बात होगी, पूरी पूरी भक्ति के अध्याय आ रहे हैं ये सारे। तो भगवान अर्जुन को अलग अलग स्तर पे लड़ने की प्रेरणा दे रहे थे। तो जैसे हमने देखा कि सकाम कर्मकांड के स्तर पे भी बोले, उसके परे निष्काम कर्मयोग के स्तर पे बोले, ज्ञान के स्तर पे भी बोले, क्योंकि निष्काम कर्मयोग में ज्ञान अंतर्भूत रहता है। ज्ञान योग और अष्टांग योग के स्तर पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों मार्ग उसमें युद्ध करना नहीं होता है। इसलिए तस्माद योगी भवार्जुन, मतलब वो अष्टांग योग नहीं हो सकता क्योंकि उस मार्ग में कर्म संन्यास होता है। ज्ञान के मार्ग में भी कर्म संन्यास होता है, सब छोड़ना पड़ता है कार्य। तो इसलिए ये जो है भक्ति का मार्ग यहाँ पर बोला है। इसलिए तुरंत अगले श्लोक में बोल दिया कि योगी नाम अपि सर्वेषां। हाँ, मैं तुम्हें योगी बनने के लिए कह रहा हूं, लेकिन कौन सा योगी? अष्टांग योगी बनोगे तो फिर तो छोड़ के चले जाओगे बैटलफील्ड। मैं तुम्हें बोल रहा हूं श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततम, वो योगी बनो जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, जिसने मेरा मन जो है मेरे में अपने मन को पूरी तरह से लगाया है। वो मेरे विचार से सबसे महान योगी है। देखो कितना क्लियर श्लोक बोला है यहाँ पर भगवान ने जो है। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। तो देखिए ये चीज जो है, इसलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद करते हुए भक्तिमय सेवा, ऐसा भक्ति का अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी, या प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस, ऐसा अनुवाद करते हैं। सर्विस वाला वो एस्पेक्ट बहुत उसमें बड़ा अच्छा अनुवाद किया है। ऐसा कोई लोगों ने कैसे अनुवाद किए भक्ति के? डिवोशन या सेंटिमेंट, ऐसे अनुवाद किए हैं, डिवोशनल सेंटिमेंट।
लेकिन प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस ऐसा अनुवाद किया, बहुत अच्छा अनुवाद, फर्स्ट क्लास, उसके धातु को देखते हुए अनुवाद जो है वो किया है। तो ये बात है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग। देखिए, कर्म योग से लेकर भक्ति योग का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है, बराबर है। सकाम कर्मयोग मतलब सकाम कर्मकांड को क्या कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि वो तो फल की हेतु से होता है। तो लिटरली ट्रांसेंडेंटल पाथ, जो कि एक दिव्य मार्ग, किसको कह सकते हैं? निष्काम कर्मयोग से शुरू होता है। निष्काम कर्मयोग के मार्ग में व्यक्ति का आसक्ति रहता है, लेकिन कार्य करने के लिए, वर्णाश्रम के अनुसार जीने के लिए। तो इसलिए वर्णाश्रम में वो जीवन जीता है, वर्णाश्रम के कार्य अनुसार करता है और उसमें भक्ति मिक्स कर देता है। लेकिन वही अगर उसमें निष्काम कर्मयोग से उसके मन में डिटैचमेंट आ गई, वैराग्य आ गया, तो वो उस निष्काम कर्मयोग को त्याग के ज्ञान के मार्ग पे चला जाता है, क्योंकि अभी वो तैयार हो गया, अंतःकरण शुद्धि हो गई उसकी, वैराग्य आ गया उसके हृदय में। तो इसलिए अभी वो ज्ञान का अनुशीलन करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। और ज्ञान योग से भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसको आत्मज्ञान जो है वो हो गया, तो सौभाग्यवश ऐसा व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान के लिए योग मार्ग का अवलंबन करेगा ऐसे। तो इस प्रकार ये निष्काम कर्म योग, ज्ञान, अष्टांग योग जो है वो मार्ग चलता है। लेकिन इसके परे भी भक्ति का मार्ग है, जो कि परमात्मा साक्षात्कार के परे भगवान का साक्षात्कार करवाता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कोई विरला भाग्यशाली है कि वैदिक विधि के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो देखो, मद गते नांतरात्मना, मन जो है मुझ में लगाता है, मतलब श्याम सुंदर जी पे लगाता है। श्याम सुंदर कृष्ण, उन पर ध्यान अपना एकाग्र करता है। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के सुंदर चरण कमलों पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो ये बात है, इसलिए मदगते नांतरात्मना कहा है। तो यही बात है, इसलिए ये जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति रस्य भजनम तदिहामुत्रो उपाधि नैरास्य नाश अमुष्मिन मन कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यम। यही सबसे बड़ा निष्काम मार्ग है कि भगवान की भक्ति जो भौतिक इच्छा की रहित होती है और परमेश्वर में अपना मन लगाना इस प्रकार से। ये गोपाल तापनी उपनिषद में भी यही बात कही, ठीक है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो देखिए, ये पहले 6 अध्याय का यहाँ पर पूर्ति हो रही है, समाप्त हो गए हैं। तो भगवान ने इस पहले 6 अध्यायों में, जैसे आप जानते हो, पहले अध्याय में अर्जुन के युद्ध न करने के लक्षण व्यासदेव जी ने बताए, युद्ध न करने के कारण। दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले तो ज्ञान का उपदेश किया और फिर निष्काम कर्मयोग के स्तर पर अर्जुन को कहा कि युद्ध करो करके। तो दूसरा और चौथा अध्याय निष्काम कर्मयोग पे ही फोकस है उसका। तीसरा अध्याय भी निष्काम कर्मयोग पर ही उसका फोकस है। चौथे अध्याय में थोड़ा दिव्य ज्ञान भगवान का बताया है और फिर से निष्काम कर्मयोग पे ही फोकस है। तो ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय प्राइमरीली निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं, और फिर जो 5वां अध्याय है वो कैसे निष्काम कर्मयोग जो है वो ज्ञान योग उसमें होता है, या वो ज्ञान योग का सोपान कैसे है, ये बताया है वहां पर। तो इसलिए वहां पे थोड़ी ज्ञान योग की चर्चा आती है। निष्काम कर्मयोग जो है वो स्टेपिंग स्टोन बनता है ज्ञान योग के,
और छठे अध्याय में फिर अष्टांग योग जो है उसका वर्णन होगा। ऐसा 6 अध्यायों में ये विषय जो है यहाँ पर पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। तो इस पे कोई किसी का प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी 6.41 में और 6.42 में आपने बताया है कि किस तरह से गति होती है अगर प्रगति कम है या ज्यादा है। तो प्रभु जी जो लोग भक्ति में है और अच्छे से सेवा वगैरह कर रहे हैं किंतु वो आत्मघात करते लेते हैं तो उनकी क्या गति होती है प्रभु जी? आत्मघात मतलब खुदकुशी, हाँ प्रभु आत्महत्या। जी। हाँ ओके, नहीं देखिए, आत्महत्या जो है वो तो चीज शास्त्र में मनुष्य जन्म के लिए बिल्कुल भी उसका पुष्टि नहीं की गई है। वो एक बहुत बड़ा पाप माना है, क्योंकि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। नृदेह जो है मनुष्य का देह बड़ा सुदुर्लभ होता है। हमें मिल गया सुलभता से, लेकिन जानना चाहिए कि बड़ा सुदुर्लभ है। तो इसलिए इसको ऐसे कोई बेकार में जाया कर रहा है तो फिर उसको बहुत उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो देखिए, भक्तों के जीवन में श्री कृष्ण का नियंत्रण रहता है। तो अगर कोई दुर्भाग्यवश भक्त कोई ऐसा आत्मघातक कर दिया, उसने कुछ आत्महत्या आदि कर दी, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखो, एक बात तो जाननी चाहिए कि श्री कृष्ण चूंकि भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं, तो भगवान जो है ऐसे भक्त को निश्चित रूप से अगले जन्म में भी क्यों ना हो अच्छी गति देंगे। उनका जो भक्ति नहीं करते उन लोगों की तरह ऐसी दुर्गति नहीं होती कि जैसे मानो भूत बन गए वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता भक्तों का कभी। भगवान हो सकता है कि उसको थोड़ा दंडित करे, क्योंकि ये गलत चीज कर दी उसने, तो दंडित कर सकते हैं भगवान ऐसे भक्त को। थोड़ा दुख में से जाना पड़ेगा उसको, या उसको हो सकता है किसी अन्य प्रकार से थोड़ा भगवान पीड़ा दे, कुछ दुख दे दे। लेकिन भगवान जो बाहर मतलब अन्य लोग जो भक्ति नहीं करते उनके लिए जो फल बोला है ऐसे कार्य का, वो नहीं होगा भक्तों के साथ में। भगवान उतना ख्याल रखते हैं ऐसे भक्तों का। और फिर हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से कुछ पिछले जन्म का कुछ गलती की वजह से वगैरह कोई है भी भक्त, तो उसको इस टाइप से मतलब भगवान कुछ रिएक्शन दे देंगे। लेकिन वो भूतवेद बनते ये तो नहीं है, ऐसा नहीं। हरि नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा ऐसा कभी। एकदम रेयर एक्सेप्शनल केसेस में बोला है जहाँ पे कुछ बहुत बड़े शुद्ध भक्त का अपराध हो गया किसी से, प्रचंड महद अपराध हो गया, तो ऐसे केस में कुछ इस प्रकार का दंड मिल सकता है। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक ऐसी योनि में भगवान भक्तों को नहीं रखते बिल्कुल कभी। नहीं तो फिर प्रैक्टिकली प्रायः भक्त लोग कभी भी भूत योनि आदि में नहीं जाते कभी भी। क्योंकि वो हरिनाम किया है श्रद्धा से, उसको क्यों उस प्रकार का दंड मिलेगा। तो ये बात ठीक है। प्रभु जी पर उन्होंने उनके जो आयु थी उससे पहले ही जीवन त्याग दिया है, तो उनके जो वो रहते हैं जो कर्म, वो कर्म का कैसे प्रभु जी वो भगवान क्या करते हैं उनका? नहीं देखो, भक्तों के कर्मों का अलग ये होता है लेखा जोखा। आप जैसे ही कोई दीक्षा ग्रहण कर लेता है ना, तो वो कर्मों का अकाउंट जो है भगवान के हाथ में चला जाता है। तो अभी उसमें से क्या देना है क्या नहीं देना है ये कृष्ण के हाथ में है। तो दीक्षा के पश्चात जो अपने जीवन में हो रही है चीजें, वो डायरेक्ट कृष्ण के इंटरवेंशन से होती है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा कर्म है, ये मेरे कर्म से हो रहा है। भले ही कर्म से भी क्यों ना हो रहा है, लेकिन वो श्री कृष्ण के ओर से आता है। अभी श्री कृष्ण बोलते क्या, ठीक है इस रिएक्शन को आने दो इसके जीवन में, इस रिएक्शन को, इस कर्म फल को नहीं आने देना चाहिए, इसको आने देंगे, इसको आने दूंगा, इसको नहीं आने दूंगा, ऐसे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने समझा है भक्ति सामरस्य में।
तो भक्तों का जो सुख दुख होता है ना, वो ईश्वर दत्त है, वो श्री कृष्ण देते हैं। तो श्री कृष्ण देते हैं मतलब ऐसे मत सोचिए कि श्री कृष्ण अपने जीवन में दुख नहीं है तो भी डाल रहे, नहीं। आपके कर्म के कोटे में से क्या देना है वो कृष्ण निर्धारित करते ऐसे। तो बेसिकली दीक्षा के पश्चात जान लेना चाहिए कि भक्तों के जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो डायरेक्ट कृष्ण के इंटरवेंशन से हो रहा है। हाँ। और इसलिए उसको कर्म आदि का वैसा विचार नहीं होता है। हाँ, अभी भगवान डिसाइड कर लेंगे, हो सकता है हमारा, जस्ट उदाहरण के लिए 50 किलो कर्मा है, लेकिन अभी दीक्षा के पश्चात भगवान देखते हैं इस 50 किलो में से मैं बस 5 किलो ही भेजूंगा। ठीक है, संभव है, भगवान के हाथ में अभी वो पूरा कितना भेजेंगे वो। हाँ, भेजेंगे नहीं वो, या फिर कोई भक्त ऐसे कुछ कर रहा है कि भक्ति में आने के बाद, उसको भक्ति मिलने के बाद बड़ा ही उच्छृंखल हो गया और वैष्णव अपराध कर रहा है बहुत, तो फिर दुख भी देते हैं भगवान। हो सकता है उसके कर्म में दुख नहीं था, लेकिन चूंकि अपराधी बन गए इसलिए भगवान दुख देते हैं। तो देखो दोनों साइड से काम करता है, कम कर देंगे कर्म और ज्यादा भी कर देंगे, डिपेंड्स। अभी वो सारा उनके हाथ में, कंट्रोल माया का नहीं होता। अभी भक्त नहीं होते तब माया कंट्रोल करती है सब चीज, भक्त बनने के बाद कृष्ण कंट्रोल करते ऐसे। तो इसलिए वो जो पिछला उसका कर्म का अकाउंट है वगैरह वगैरह, उसको एज इट इज नहीं आएगा, वो आने नहीं देंगे भगवान। अभी उसको बहुत कम कर देते हैं, उसको छोटा बना देते हैं बहुत। हाँ, लेकिन कुछ हद तक तो आता है निश्चित रूप से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जीरो ही कर देते हैं। हाँ, जीरो कब करते हैं? देखो जब आपको प्रेम प्राप्त होता है भगवान का, अब प्रेम के स्तर पे अकाउंट साफ एकदम, प्रारब्ध प्रारब्ध कुछ भी नहीं बचता, टोटली फिनिश्ड, जीरो। ऐसे। लेकिन तब तक जीरो नहीं होता, तब तक भगवान अपनी स्वेच्छा से देते हैं कुछ हद तक ऐसे। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, भक्तों के जीवन में कोई दुख आता है, कोई आप किसी को देख रहे हो कि बेचारा किसी भक्त को कैंसर हो गया या किसी भक्त को कुछ एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे मत बोलिए कि अरे उसका कर्म होगा कुछ तो बेकार पिछले जन्म का, इसलिए। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए कि ये भगवान की जो भी इच्छा है, भगवान की इच्छा से उनको भगवान जल्दी बुला लिए, इस टाइप से ही कहना चाहिए। क्योंकि कर्म मतलब कृष्ण की वहां पर कृष्ण का हस्तक्षेप नकार दिया वहां पर कर्म बोल के। माया का हस्तक्षेप रहता है कर्म मतलब, लेकिन जब कृष्ण का हस्तक्षेप होता है तो वो कृपा कही जाती है, वो भगवान आप कह सकते हो। जो भी भगवान की इच्छा है, अभी जो भी हम समझ नहीं सकते, लेकिन जो हो रहा है श्री कृष्ण की कृपा से, इच्छा से हो रहा है। भगवान शायद उनको जल्दी बुला लिए अपने धाम, इस टाइप से। ठीक है माता जी। प्रभु जी, किंतु जिन्होंने कल देह त्याग किया है ना, उनकी वो भक्त अच्छी थी, सेवा भी अच्छे करती थी, पर प्रभु जी उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो फिर वो भी अलग कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो देखिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं मतलब उनके बारे में कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको, तत्व कैसा है शास्त्र का बता रहा हूँ। हाँ, तो देखो दीक्षा मतलब क्या होता है एक्चुअली। दीक्षा हो सकता है व्यक्ति किसी की ना हुई हो, लेकिन अगर उसने हृदय में गुरु को स्वीकार कर लिया था बड़ी प्रामाणिकता से, पूरा पूरा 100% उसने गुरु को स्वीकार कर लिया था, और वो बस वो दीक्षा, तो उसमें तो क्या थोड़ा इंस्टीट्यूशनल संस्था के भी कुछ निकष आ जाते हैं। कोई गुरु है जो हर साल 5 साल में दीक्षा करेंगे या 10 साल में दीक्षा देंगे, तो बेचारा ये तो, इसको तो दीक्षा हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि ये सब पहलू भी है। लेकिन अगर उसने हृदय में पूरी पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लिया ये मेरे गुरु है करके, बस। जैसे प्रभुपाद जी का ऐसे था, 1922 में जब मिले वो भक्ति सिद्धांत को, तो वो कहते कि तभी मैंने उनको गुरु करके स्वीकार कर लिया मेरे हृदय में। दीक्षा तो हुई 33 में, फिर 11 साल बाद, लेकिन प्रभुपाद जी कहते मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया मेरे हृदय में कि ये व्यक्ति जो है मेरे गुरु रहेंगे करके। तो
उस प्रकार से होता है। तो अगर उन्होंने अपने हृदय में पूरी प्रामाणिकता से गुरु को स्वीकार कर लिया है तो निश्चित रूप से वो जो दीक्षा का विधि है वो कुछ कारणवश नहीं हुआ, लेकिन तो भी ऐसी प्रामाणिकता से गुरु क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे स्वीकार, और फिर उनके लिए भी ये तत्व लागू होते हैं। ओके प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक माता जी थी सेवा में, बहुत अच्छी थी प्रभु जी, पर वो उन्होंने स्वयं को जला लिया प्रभु जी, और कल उनका शरीर उन्होंने त्याग दिया, इसलिए मैं पूछ रही थी। उन्होंने अच्छा, गुरु स्वीकार कर कुछ लिए थे। कुछ कारण, कुछ फैमिली पारिवारिक फैमिली समस्या के कारण, हाँ, पता कुछ नहीं। ओके, पता नहीं, ठीक है माता जी, ओके, हरे कृष्ण, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। Thank you. राधा राधानाथ प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। तो जी हरिदास ठाकुर का थोड़ा पूर्व जन्म के बारे में बताइए, और दूसरा क्वेरी, सब क्वेरी कुछ ये जो हम भगवान कृष्ण को तुलसी चढ़ाते हैं ना, तो फिर वो कुछ रूल है तुलसी के कि द्वादशी, फिर पूर्णिमा, अमावस्या, उस दिन तुलसी के वृक्ष को ये नहीं करना है। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रश्न का इस डिस्कशन से कुछ संबंध है क्या, हमारा जो करंट डिस्कशन है। हाँ, आप कुछ प्रैक्टिकल चीज पूछ रहे हो, राइट? हाँ, जो तुलसी से संबंधित है, ठीक है, मैं एंड में उत्तर देता हूँ उसको। क्लास संबंधित और हाँ उसी में बोलिए। और एक है कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तब वो तुलसी उसमें रखते हैं, तो फिर उसमें लिए और भी कुछ ऐसा मीन्स वो हमेशा तुलसी का वृक्ष का ये करना, पान निकालना, वो अच्छा भी नहीं है ना, तो वो उसके लिए मीन्स क्या है, वो भी थोड़ा बताइए उसके लिए। ठीक है, ठीक है। ओके, सुष्मिता राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम के बनोद। मैंने जो देखा कि धनवान कुल में जन्म लेते हैं जो पिछले जन्म के कम प्रोग्रेस वाले योगी होते हैं। तो प्रभु जी ये धनवान की धनवान और ब्राह्मण दोनों। हाँ हाँ, वो सेकंड कैटेगरी। ये मैं स्पेसिफिकली धनवान के लिए पूछना था कि धनवान की, तो जैसे आपने कहा कि वो नहीं, मैं गैर बोल मान रहा हूँ धनवान कुल में जन्म लेते हैं वो कम प्रगति वाले होते हैं, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं वो कम वाले होते कि ज्यादा वाले होते? ज्यादा वाले होते हैं वो, हाँ, इनसे वो ज्यादा प्रगति वाले होते हैं ना ऐसा है, जी। ऐसा ऐसा सीखा आपने? ऐसा तो नहीं सीखा होना चाहिए। हाँ, हमने क्या बात की अभी? कौन बताएगा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ कम वाला है कि ज्यादा वाला है? वामन प्रपन्न प्रभु। हाँ प्रभु, उन्होंने आपने दो बातें बताई। जिसने काम योग किया है, असफल योगी है, वो उच्च लोक में जाए, स्वर्ग लोक में जाएगा, या सदाचारी पुरुष या ब्राह्मण के कुल में जन्म लेगा, या वो धनवान कुल में जन्म लेगा। और जो अच्छा जिसने योग किया है वो योगियों के कुल में या बुद्धिमान लोगों के कुल में जन्म लेगा। तो आप जो बोल रहे हैं ब्राह्मण और ये, वो तो कम जिसने ये किया वो उसमें जाएगा वो। हाँ एग्जैक्टली, सही है। हम्म, हाँ देखिए माता ठीक। जी, दोनों भी एक ही कैटेगरी है। वो अच्छा, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला शुचि नाम हो गया, और श्रीमताम मतलब जो धनी परिवार में जन्म ले रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों अल्प प्रगति करने वाले ही लोग हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों पहले स्वर्गीय लोगों में भोग करके ही फिर जन्म लेते हैं इसमें। हाँ, उसमें अथवा नहीं है, या नहीं है कुछ। हाँ, कैसा है वो? उषित्वा, मतलब वहां सबसे पहले चीज होगी ऐसे अल्प प्रगति करने वालों की कि वो स्वर्गलोक में जाएंगे ही, वहां पे जाके वहां पे कई साल निवास करके फिर वो यहाँ पे दो प्रकार के लोगों में जन्म ले सकते हैं। एक है ब्राह्मण शुचि नाम, और दूसरा है धनी श्रीमताम। ऐसे तो दोनों कैटेगरी अल्प प्रगति की ही है। और नेक्स्ट कैटेगरी जो है विशेष है कि जो डायरेक्ट उस योगी के कुल में ही जन्म लेगी, भक्ति योगी के कुल में या फिर अष्टांग योगी के कुल में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको समझिए, दैट इज द प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग।
जी प्रभु जी। तो कुछ पूछ रही थी आप प्रश्न पे? हाँ, तो धनवान की जो कैटेगरी है, तो धनवान जो गैर मार्ग से धनी बनते हैं, वो तो एक हो गए, लेकिन जो जैसे पॉलिटिशियंस है, इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर एक्टर लोग हैं, तो उनके घर में भी जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो क्या वे भी कुछ मात्रा में पिछले जन्म के नहीं, मतलब प्रयास? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, देखो, धनी व्यक्ति के घर में जन्मना उसकी एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ? हम लोग क्या कर रहे, असफल योगी कहाँ पे जन्म लेता है उसकी एक पॉसिबिलिटी के रूप में हमने देखा धनी। लेकिन क्या वो एकमात्र शक्यता है कि धनी लोगों के जन्म घर में कौन जन्म लेता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। देखो, धनी लोगों के घर में जन्म लेने वाले मल्टीपल कारणों से आ सकते हैं। तो उसमें से एक कारण है कि योग का पहले जिसने अनुशीलन किया है वो ऐसे धनी परिवारों में जन्म लेता है जो कि धर्म के प्रति बड़े सजग है, धार्मिक धनी है। हाँ, अधार्मिक धनी नहीं, समझ रहे? तो ये जो अधार्मिक धनी आदि लोग होते हैं, तो उनके घर में जन्म लेने वाले या इन जनरल धनी परिवार में जन्म लेने वाले वो अलग अलग कारणों से आ सकते हैं। हाँ, देखो, पिछले जन्म में जिसने बहुत पुण्य किया, दान किया, दान, तो ऐसा दानी व्यक्ति अगले जन्म में बड़े धनी परिवार में जन्म ले। हाँ, उसने बहुत दान दिया सबको। हाँ, तो वो दान किया इसलिए उसको अगले परिवार में फिर से बहुत धनी परिवार में जन्म मिलता है। तो वो तो दान के स्वभाव प्रभाव से आया है, उसका कुछ लेना देना नहीं योग से। हाँ, या हो सकता है कोई व्यक्ति जो है उसने कुछ तपस्या की, कुछ कर्मकांड के कुछ व्रत किए। हाँ, चातुर्मास्य व्रत किया या चांद्रायन व्रत किया, तो ऐसे व्रतों से कुछ लाभ होते कि अगले जन्म में ऐसा व्यक्ति बहुत धनी परिवार में जन्म लेगा, तो वो ऐसे व्रत करके आया होगा, वो भी संभव है। तो धनी परिवार में जन्म लेना, इसके तो कई पॉसिबिलिटीज है। तो उसमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज जो है हम लोग योगी था वो पिछले जन्म में कह सकते हैं, जहां पर ऐसा धनी परिवार की जो धार्मिक धनी है, धर्म के अनुशीलन में है, सारे के सारे आप देख सकते हो कि धर्म के प्रति बहुत सजग है, विशेष है। लेकिन जैसे आप लोग देखते हैं भारत में भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़े, और जिनके घर पे बहुत विशेष धर्म का पालन होता है, और उसमें से तो कुछ तो वैष्णव परिवार वाले भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत विशेष धनी है, ऐसे ही धनी नहीं। शुचिनाम श्रीमताम, तो वो श्रीमत वाले जैसे ऐसे लोग हैं। या फिर अगर वैष्णव धर्म का एकदम सही सही पालन करते हैं वो तो फिर योगी नाम कुले हो गए, वो तो फिर वो तो और भी विशेष हो गए। ऐसे है। तो इस टाइप से नहीं तो फिर तो बाकी कुछ अधार्मिक रूप से पैसे कमाए हैं या फिर अधार्मिक भी नहीं है लेकिन धर्म से और भक्ति से कुछ संबंध नहीं है, बस नास्तिक है और पैसे कमा के बैठा है बहुत कुछ। ऐसे भी कई लोग हैं। तो फिल्म स्टार, खिलाड़ी, ये वो सब। लेकिन ऐसा धन जो है वो धन पिछले जन्मों के कर्मों से, कुछ इस टाइप के कर्मों से भी मिल सकता है। वो जरूरी नहीं कि योग के मार्ग का अनुशीलन करके आया। ठीक है जी प्रभु जी। एक और पूछना था प्रभु जी कि जैसे अभी हमने चर्चा के माता जी ने प्रश्न पूछे, तो जो नए नए जो भक्त होते हैं, या भक्त भी नहीं कहा जा सकता, जस्ट वो कुछ महीने से ही भक्ति कर रहे हैं या हरिनाम ले रहे हैं, तो क्या उनके भी कर्मों का जो नहीं, है डिसीजन नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान? इसलिए मैंने वो क्राइटेरियन बोला ना आपको, क्राइटेरिया है गुरुपादाश्रय। वो गुरुपादाश्रय के स्तर पे होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं कि वो जब आप गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेते हो दीक्षा आदि विधान के द्वारा, तब उसके बाद में वो अप्लाई होती है। देखो, भक्ति में जैसे ही कोई जप करता है तो श्री कृष्ण के क्या कह सकते हैं, श्री कृष्ण की छत्र छाया में तो आ ही गया वो।
लेकिन तो भी ऐसे नहीं ना कि भाई कोई एक माला जप कर रहा है शुरुआत में और दीक्षित भक्त सब समान है, नहीं। एक एक लेवल की कमिटमेंट भी चाहिए वहां पर। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जिसने गुरु पादाश्रय ग्रहण किया है, उस लेवल पे। तो अभी ये भी बात है, देखो, गुरु पादाश्रय ग्रहण किया है वो भी हृदय से श्रद्धा से होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि कोई कहेगा दीक्षा है लेकिन दीक्षा लिए और जप ही नहीं करता, दीक्षा लेके रखा है लेकिन बस उसको कुछ लेना देना नहीं है, फैशन के लिए दीक्षा ले ली, तो वो क्या है, ऐसी बेकार है वो, कुछ काम की नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, गुरु तो कृपा करने के लिए तैयार थे उसके ऊपर, लेकिन ये कैंडिडेट बेकार है ना, ये कुछ काम का नहीं निकला, तो फिर उस केस में वो लागू नहीं होगा। क्योंकि आप मतलब वो ऐसा जो कैंडिडेट है वो ही इज नॉट कीपिंग हिज एंड ऑफ द बार्गेन। मतलब क्या है, वो अपने वचन जो है उसकी पूर्ति नहीं कर रहा, तो फिर कृष्ण भी अपने वचन की पूर्ति नहीं करेंगे। वो जो आश्वासन है, वचन है, गुरु पादाश्रय के स्तर पर क्लेशग्नि, क्लेशग्नि वाला जो गुण है ना, वहां पे लागू हो जाता है, वहां से लागू हो जाता है क्लेशग्नि। तो इस टाइप से है, तो वो कमिटमेंट भी होनी चाहिए, बाहरी रूप से भी और आंतरिक भी, खास करके आंतरिक होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति ने गुरु को स्वीकार किया है, उसके गुरु के शिक्षा के अनुसार जीवन जी रहा है, आप गुरु की अवज्ञा नहीं कर रहा है, 4 माला 16 माला 4 नियम आदि का पालन कर रहा है, उचित प्रकार से भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहा है, वो हो गया गुरु पादाश्रय। ठीक है माता जी? ओके, अन्य कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, फिर धन्यवाद। अगले हफ्ते से हम लोग 2 कक्षाएं करेंगे, एक गुरुवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो कृपया आइए दोनों भी कक्षाओं में। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये 12 अध्याय है, इसको इस साल के अंत तक समाप्त करेंगे, नवंबर के अंत में, दिसंबर के प्रारंभ तक एटलीस्ट प्रयास करेंगे कि समाप्त हो जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे Thank you कृष्ण। so much. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।